प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से सबको प्यार भरा जय मसीह की। और आइए आज हम चलते हैं सुंदर वचन की तरफ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप आदर दे रहे होते हैं। जब कमेंट करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में उतार रहे होते हैं। जब शेयर करते हैं तो परमेश्वर का वचन आप फैला रहे होते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि आजकल का माहौल है, हम देखते हैं कि कोरोना महामारी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया हुआ है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक आशा है, यीशु मसीह है, वो हमारी चट्टान है। हमने अपना घर चट्टान पे बनाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप डरे नहीं, किसी बात से घबराए नहीं। प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते रहें, आराधना स्तुति करते रहें। और जब आप काम पे निकलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सुरक्षा मुहैया कराएगा, आपके लिए कामकाज का प्रबंध करेगा। और आपके जीवन में जब कोई भी परेशानी आए तो प्लीज़ आप कोई घबराए नहीं, क्योंकि वचन ऐसा कुछ कहता है। आज का वचन बहुत अच्छा है। आज का वचन सुनकर आपको हियाव आएगा, आप प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। आप जो डगमगा रहे थे, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। प्रभु हमारा सच्चा है। तो आइए चलते सुंदर वचन की तरफ। आज का वचन लिया है रोमियो की पुस्तक, नया नियम रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत में मैं पढ़ूंगी। तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं, पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये आयत और आज जो कुछ मैं डिस्कशन करूंगी, जो भी वचन मैं लेकर आई हूँ, ये उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जी हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप किस मुसीबत में चल रहे हैं, किस परेशानी में चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हम विचलित तो हो जाते हैं। विचलित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम शक करते हैं प्रभु पे और ईमान अपना हटा लेते हैं, दुनियावी चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो हमारे लिए दंड का कारण होती है। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हम सिर्फ प्रभु की ओर निहारते रहते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु में तब भी स्थिर हैं, प्रेम करने वाले हैं, प्रभु से प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप जानते हैं ये कितनी ही बड़ी आशीष की बात है। ये सारी बातें जो गड़बड़ी चल रही है आपकी लाइफ में, आपके लिए ये सब मिलकर भलाई का कारण बन जाएंगी। एक दिन ये आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देंगी। लिखा है उत्पन्न करती हैं। जी हाँ, प्रेम करने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देंगी। वचन ऐसा कहता है, उत्पन्न करती हैं। जब आप प्रेम करते हैं तो ये उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब परमेश्वर एक क्रिएशन आपकी लाइफ में करता है। हालेलुया। तो चलते हैं, हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी से जब हम सीखते हैं यहाँ पे, तो लिखा है, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग देखते हैं 37वां अध्याय, उसकी 2री आयत में यहाँ पे लिखा है कि और याकूब के वंश का वृत्तांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यूसुफ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे 37वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, तो यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा था। 17 साल का हो गया था, लेकिन अपने भाइयों के साथ में भेड़ बकरियों को चलाता था। प्रभु से प्रेम करने वाला बंदा था, प्रार्थना करने वाला बंदा था, भरोसा करने वाला बंदा था, किसी भी परेशानी या दिक्कत में घबराने वाला नहीं था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या उसके साथ क्या भलाई का कारण हुआ। तो यहाँ पे आगे जब हम देखेंगे तो उसके भाइयों ने सम्मति करी और उसे मार डालने की युक्ति बनाई। अगर हम आगे पढ़ेंगे 37 के 18 में, तो यहाँ पे लिखा है, और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे उसे वो मार डालने की युक्ति कर रहा था। अब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। यहाँ पे वो जानता था कि भाई मुझे पसंद नहीं करते हैं, और भाई आपस में क्या कर रहे थे, उसको मार डालने की युक्ति कर रहे थे। और इसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने उसको गड्ढे में डाला। बहुत कुछ उसके साथ में हुआ। और लास्ट में क्या हम देखते हैं, इसके 36 आयत में जब हम पढ़ते हैं, 37 के 36 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। पहले उन्होंने मिद्यानियों के हाथ में बेचा उसको, और उन लोगों ने क्या किया, पोतीपर नाम फिरौन का एक हाकिम था, बेच दिया। मतलब बेचने खर्चने का जैसा सिलसिला उसके साथ में चल रहा। क्या वो सोच नहीं रहा होगा कि परमेश्वर जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। 50 क्वेश्चन उसके माइंड में होंगे जब वो गड्ढे में उसको डाला गया, जब वो मिद्यानियों के हाथ में बेचा गया और उन्होंने ले जाकर यूसुफ को पोतीपर नाम
कि फ़िरौन के हाकिम के पास जल्लादों का जो प्रधान था उसके हाथ भेज डाला, उसके मन में क्या चल रहा होगा। आज हम जरा सी परेशानियों में घबरा जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम उसकी सामर्थ पे शक करते हैं, हम भरोसा नहीं रखते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वचन का मनन नहीं करते हैं कि हे परमेश्वर, आपका वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे पिता, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि तू इन सब बातों में से मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इतने पर भी उसके साथ अभी कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं तो जब 29 में आप 12 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर तो यहाँ पे हम लोग 12 में ही देखते हैं कि वो स्त्री थी, उससे गलत काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन वो अब भी परमेश्वर से प्रेम तो करता ही था। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने कहा वो मेरी आज्ञाओं पे चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया है। कहा है कि यदि तुम मन में भी सोच लेते हो तो तुम व्यभिचार कर चुके। तो यहाँ पे ये वचन को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था यूसुफ, और वो अभी भी परमेश्वर से प्रेम कर रहा था क्योंकि उसने उस स्त्री को अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। इस बात को बताता है कि इतनी परेशानी होने के बाद भी यूसुफ ने परमेश्वर के भय में चलना नहीं छोड़ा और वो अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया। हालेलुया। और इसके बाद क्या होता है? क्या वो भय में चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञा में चल रहा, तो क्या उसके साथ कुछ भला हुआ? जी नहीं, उसके साथ कुछ भी भला नहीं हुआ। और 19 में 39 के 19 में जब आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया, सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम आगे जब देखते तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो उसने पाप नहीं किया, परमेश्वर के भय में चला, प्रेम करने वाला बंदा था। उसके बाद अभी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पर पत्नी के कहने पर उसने क्या किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और उसने क्या किया, उसको बंदी गृह में डाल दिया। जेल खाने की नौबत आ गई थी यूसुफ के पास में। लेकिन क्या वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाया? क्या वो परमेश्वर की दया के हाथ के नीचे से हटा? नहीं, अब भी बराबर वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, वो प्रेम कर रहा था और वो वचन बहुत अच्छी तरह से जानता था। आज हम और आप वचन भूल जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचन में मनन नहीं करते, बाइबल ठीक से रीड नहीं करते, इसलिए वो शैतान के चंगुल में आ जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरे लिए एक भलाई उत्पन्न करेगा, एक क्रिएशन, अच्छी क्रिएशन परमेश्वर इन सारी चीज़ों में से निकालेगा। यूसुफ बहुत अच्छी तरह से जानता था। और मैं आपको बता दूं 41 आयत की 41 से जब हम पढ़ते हैं, आप जब पूरा इसको पढ़ेंगे तो ये सब बातें, जब वो बंदी गृह में था तो वहाँ पे आप देखते हैं कि 2 लोग उसे मिले, तो उनके सपनों का अर्थ जब वो बताता है तो वहाँ पे जब वो निकलते हैं तो वो राजा के सामने पेश करे जाते हैं, तब उनको यूसुफ का स्मरण आता है और फिर यूसुफ राजा के सामने पेश किया जाता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं और ये समय आ चुका था कि जब सारी बातें मिलकर उसके लिए एक भलाई को उत्पन्न कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजा उससे प्रभावित हुआ। और 41 के 41 में हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या ये इंसान की सोच थी? नहीं। जो वो सारी मुसीबतों में भी खड़ा रहा, डटा रहा, परमेश्वर के नाम की महिमा करता रहा, व्यभिचार में नहीं पड़ा, गलत कामों में नहीं गया, बुराइयों में नहीं पड़ा, पुरानी चीज़ों में नहीं गया, इस कारण मनुष्य का भी अनुग्रह उसे प्राप्त हुआ और ये यहोवा की ओर से हुआ था। और तो कहता है, फिरौन लिखा है यूसुफ से कहा कि सुन, मैं तुझको मिस्र के सारा देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। और 43 में लिखा है, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप सताव में हैं, यदि आप मुसीबत में हैं, यदि लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं,
ये सब बातें आपके जीवन में मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाली हैं। जी हाँ, आप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, हमारे लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। प्रधानमंत्री जैसा आपका आदर मान सम्मान आपका हो सकता है, आप ऊंचे किए जाएंगे, चट्टान पे परमेश्वर आपको रखेगा। प्रधानमंत्री बनना ही इस बात को नहीं दिखाता है कि आप ऊंचे किए गए हैं, बल्कि आप अपने घर में ऊंचे किए जाएंगे, आप अपनी नौकरियों में ऊंचे किए जाएंगे, आप अपनी बीमारियों पे फतह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे यूसुफ क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जानता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा, और वो परमेश्वर के नाम को महिमा देता है। और अंत में ऐसा होता है कि यूसुफ के जो भाई थे, जिन्होंने उसका अनादर किया था, बेच डाला था, परमेश्वर ने उनको नीचा किया। और एक बार फिर से वो मिस्र देश में आते हैं। जब 42 की आयत में जब पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, तो वहाँ पे लिखा है कि यूसुफ के भाई मिस्र देश में आए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तब उन्होंने देखा कि उनका ही भाई, जिसको उन्होंने बेच डाला था, वो प्रधानमंत्री है। और वो जब शर्मिंदा होते हैं, कहा जाए जब वो शर्मिंदा होते हैं और रोते हैं, तो यूसुफ क्या करता है, वो बंदा नम्र और दीन था, उनको गले लगाता है। और वो एक बात कहता है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो बात कहता है कि जब आप इसको पढ़ेंगे 45 उत्पत्ति की पुस्तक 45 के 5वीं आयत में लिखा है कि अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला था इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। वो जानता था कि जो कुछ ये सब हुआ था मेरे साथ में, जो भी मैंने मुसीबतें सही थी, जो भी मैंने दुख दर्द सहा, मैं अपने देश से दूर हो गया था, परमेश्वर इसमें से भलाई उत्पन्न कर रहा है। और 7वें वर्ष में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस 8वीं आयत से हम पढ़ते हैं, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है कि आज आप परेशानी में हैं, दुखों में हैं, पीड़ाओं में हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर को अपना काम करने दें, प्रतिदिन परमेश्वर को महिमा दें। वो परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, उसके नाम को महिमा देना मत भूलें। वो आपके जीवन में क्रिएशन कर रहा है, भलाई को उत्पन्न कर रहा है। वचन को पढ़ते रहें, परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहें। जरूर ये सारी स्थितियाँ आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से बाहर कभी भी नहीं जाते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आनंदित रहें, मगन रहें। जरूर से जो लोग परीक्षाओं में हैं, बिल्कुल आनंदित रहें, मगन रहें, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सबको जय मसीह।